कल ही खबर आई थी कि अतीक के मिट्टी में मिलने के बाद शाइस्ता परवीन उसकी अकूत संपत्ति को समेटने में लगी है। जिन जिन के पास अतीक का पैसा जमा है वो उन लोगों से खुद जाकर मिल रही है। कोई चिट्ठी नहीं, कोई संदेश नहीं, डायरेक्ट मैन टू मैन कांटेक्ट चल रहा है। इस काम में उसका पूरा लेडी गैंग उसकी मदद कर रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। शाइस्ता अतीक की बेगम होने के नाते उसकी काली कमाई को समेटने में लगी है, तो वहीं गुड्डू भी चाहता है कि अतीक के काले साम्राज्य को वो समेट ले, क्योंकि वो भी चाहता है कितने दिनों तक अतीक के लिए काम करने का उसे भी इनाम मिलना चाहिए। ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है, बल्कि खुलासा किया है एक आईपीएस अधिकारी ने। और क्या क्या कहा गया है बताऊंगा आज आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। यूपी की सरकार को चुनौती देकर उमेश पाल को मारने वाला अतीक अब अतीत कर दिया गया। योगी सरकार ने असद को ढेर किया, लेकिन 2 दिन बाद ही अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। और इस हत्या की सुई रुकती है अतीक के बमबाज साथी गुड्डू मुस्लिम पर। गुड्डू को गद्दार घोषित कर दिया गया है, साथ ही अतीक की इनामी बेगम फरार चल रही है। तो ऐसे में अंदेशा इस बात का है कि अब एक बार फिर से प्रयागराज की गलियों में खून की होली खेली जा सकती है, और ये होली खेली जाएगी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के बीच। इसके 2 कारण सामने आते हैं। पहला अतीक और अशरफ की हत्या का, और दूसरा राजपाट का। एक तरफ प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार दिन रात सड़कों की खाक छान रही हैं, और दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ के पहले पुलिस महानिदेशक रह चुके पूर्व आईपीएस की माने तो अब गुड्डू और शाइस्ता भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। टीवी 9 से खास बातचीत करते हुए ये सारी बातें निकलकर सामने आई। आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह का मानना है, अतीक, अशरफ और असद के निपटने के बाद जिस तरह से प्रयागराज में गुंडा माफियाओं के इर्द गिर्द का गुणागणित अचानक से बदला है, उसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है 5 लाख के फरार चल रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम और 50,000 की इनामिया फरार चल रही शाइस्ता परवीन को। कहने को भले ही पुलिस दोनों को तलाश रही है, मगर ये दोनों अभी कुछ और दिन पुलिस के सामने नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि ये अभी भी पुलिस से दूर ही दूर रहते हैं। कम से कम ज्यादा से ज्यादा अतीक और अशरफ के काले साम्राज्य और उसकी अकूत दौलत के ऊपर अपना अपना फन फैलाने को व्याकुल हैं। और इसका कारण है अतीक अशरफ का हजारों करोड़ का साम्राज्य। विक्रम सिंह का मानना है कि हजारों करोड़ के साम्राज्य के लिए और खूनी खेल खेला जा सकता है, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। विक्रम सिंह ने आगे जो कहा वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। विक्रम सिंह का कहना है, अब प्रयागराज में शुरू हुई गैंगवार राजू पाल हत्याकांड के बाद शुरू गैंगवार सी नहीं, बल्कि उसे कई गुना ज्यादा खूनी होगी। उस गैंगवार के दौरान आगे पीछे कई छोटे मोटे गैंग बनेंगे जो बदमाश अतीक के सामने आने की जुर्रत नहीं करते थे। उनमें से भी कुछ और मौका परस्त छुटभइये गली कूचे के बदमाश गुड्डू और शाइस्ता परवीन की उंगली पकड़ेंगे। अतीक के साम्राज्य को ऐसे ही किसी को तो शाइस्ता देने वाली नहीं है। लेकिन जब विक्रम सिंह से पूछा गया कि अगर दोनों के बीच गैंगवार होती है तो फिर इनमें से कौन जीतेगा, तो इस पर आईपीएस विक्रम सिंह बताते हैं कि अगर गुड्डू पुलिस की गोली से जिंदा बच जाता है तो वो शाइस्ता के ऊपर भारी पड़ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अब दोनों देवरानी और जेठानी साथ हैं तो हो सकता है जैनब और शाइस्ता गुड्डू को निपटा ले। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि बदमाशों की बस्ती में किसके घर का दिया बुझेगा, किसके घर का दिया जलेगा, ये सटीक तरीके से कह पाना बहुत मुश्किल काम है। अब देखिए दूसरी खबर जो विक्रम सिंह की कही बात को बल देती नजर आती है। खबरें ऐसी हैं कि शाइस्ता किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल नहीं कर रही है। वो अपनी ननंद आयशा नूरी और देवरानी जैनब के साथ फरार है। ये लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन हैं प्रयागराज में ही, क्योंकि लगातार ये उगाही का काम कर रही हैं। अब उसका पूरा फोकस अतीक के धंधे को समेटने पर है, क्योंकि उसे डर है कि अतीक के मारे जाने के बाद लोग पैसा देने से इनकार कर सकते हैं। इसलिए वो खुद जाके उनसे मिल रही है, क्योंकि अब अतीक तो अतीक का खौफ नहीं रहा प्रयागराज के अंदर, और दूसरा परिवार के अंदर कोई मर्द नहीं रहा। 3 मारे जा चुके हैं और बाकी जेल में हैं। पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक शाइस्ता अब तक दर्जनों लोगों से
संपर्क साध चुकी है। इन तीनों की तलाश में पुलिस इनके पीछे है। 10 टीमें इन्हें पकड़ने की कोशिश में जुटी हैं। ये तीनों पुलिस से बस एक कदम की दूरी पर हैं और वो भी दूरी बुर्के के कारण बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने कुछ बुर्के वाली औरतों को पकड़ा था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि उनमें इन तीनों में से कोई नहीं मिली। अब यह लड़ाई बेहद ही दिलचस्प हो चली है। एक तरफ शाइस्ता और गुड्डू की तलाश में पुलिस और एसटीएफ है और दूसरी तरफ गुड्डू शाइस्ता की तलाश में है और शाइस्ता गुड्डू की तलाश में है। त्रिकोणीय हुई इस लड़ाई का अंत अब देखना होगा क्या होगा। वैसे आपको इस मामले का एक बार अपडेट दे दूं, कल ही खबर आई थी, 2 दिन पहले खबर आई थी कि जो 2019 में अतीक का ऑफिस ढहाया गया था, वहां से एक दुपट्टा, एक खून से छना चाकू और कुछ खून के छींटे मिले थे। उसके बाद एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि वो जो खून मिला था वो इंसानी खून था। आपको ये भी बता दूं, जहां से ये खून मिला है, ये कपड़े मिले हैं, वो ढहा दिया गया था ऑफिस, वही अतीक को काले साम्राज्य को चलाने का एक मेन अड्डा हुआ करता था और अब वो नहीं रहा। उस पर रेड भी पड़ी थी, वहां से हथियार मिले, 80 लाख का कैश भी बरामद हुआ। और फिलहाल भी अब देखना दिलचस्प होगा गुड्डू की और शाइस्ता की जो तलाश है वो कब तक जारी रहती है और कब तक ये लोग पकड़े जाते हैं। वैसे आप विक्रम सिंह की राय पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।